हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्या देखेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं दी एवोल्यूशन ऑफ दी स्लेवरी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डिड वुमेन हैव ए रिवोल्यूशन, क्या वुमेन ने भी रिवोल्यूशन किया था और वुमेन का रिवोल्यूशन में क्या रोल था, वो सब हमने पिछले वीडियो में देखा है। पिछले वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा और लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट मैंने अब बना दिया है। आप प्लेलिस्ट से सभी वीडियो को हैंडल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको चैनल में जाना है और वहाँ पर किनारे आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको द फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, उसमें सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। एवोल्यूशन का मतलब क्या है? बंद कर देना। और स्लेवरी का क्या मतलब है? स्लेवरी के इस तरह से समझ लीजिए कि मजदूरी, उनको गुलामी करवाना, इस तरह से समझ लिए। तो देखिए, फ्रांस में एबोलिशन स्लेवरी का बहुत ही ज़्यादा रोल था। फ्रांस में जो राजा थे वो स्लेवरी का यूज करते थे। अपने जो कॉलोनीज थे वहाँ पर काम करवाने के लिए मज़दूरों को ले जाकर वहाँ पर काम करवाते थे, खरीदते थे। तो ये सब काम हो रहा था फ्रांस में। पर जब जैकबिन क्लब्स आया तो इस एवोल्यूशन को स्लेवरी को बंद कर दिया था, क्योंकि वो तो जैकबिन क्लब्स में गरीब लोग थे, तो उनके कोई कॉलोनीज नहीं थे, जिसकी वजह से उनको कोई ज़रूरत भी नहीं थी और उन्होंने बंद कर दिया था। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कॉलोनीज सप्लायर्स ऑफ द कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। तो देखिए, स्लेवरी का यूज़ क्यों किया जाता था, मजदूरी क्यों करवाया जाता था लोगों से। देखिए, कॉलोनीज को टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी सप्लाई करने के लिए, इस तरह के मतलब कि जो खाद्य पदार्थ है या फिर जो खाने जाने वाली चीज़ें हैं उन सबको सप्लाई करने के लिए, उन्हें उगाने के लिए, अपने कॉलोनीज में सप्लाई करने के लिए मज़दूरों को ख़रीदा जाता था। फिर वहाँ पर ले जाकर काम करवाया जाता था और फिर जब वो उग जाते थे तो उनको सप्लाई भी उन्हीं की सहायता से करवाया जाता था। इस तरह से देखिए, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या होता है, ट्रेड क्या हुआ था? ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेडर। इस तरह से एक ट्रायंगुलर ट्रेड का शेप बन गया था। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर देखिए, ये फ्रांस है, यहाँ पर ये फ्रांस है, ये अमेरिका और ये है अफ्रीका। तो क्या होता था कि जो फ्रांस थी वो अमेरिका से मज़दूरों को ख़रीद कर यहाँ पर ले जाती थी फ्रांस में, और फ्रांस से इसे भेजती थी अमेरिका में, क्योंकि इनकी कॉलोनीज थी और यहाँ पर इनको खेती करवाती थी। और फिर यहाँ पर से इनको जो मिलता था, जो अनाज उगता था, उसे यहाँ पर अफ्रीका में ले जाती थी, अपने देश में ले जाती थी और यहाँ पर हुआ तो उगता था तो यहाँ पर तो सपोर्ट हो जाता था। मतलब कि हम देखें तो सबसे पहले अफ्रीका के लोगों को खरीद कर ले जाया जाता था अपने फ्रांस के लोगों ने, और फिर अमेरिका में उन्हें ले जाकर काम करवाते थे। यहाँ पर कॉलोनीज थी उनकी, यहाँ पर काम करवाते थे और फिर यहाँ पर उसके जो निकलते थे उसे पूरे देश में, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में पूरे फैला देते थे। तो इस तरह देखें हम कि ट्रायंगुलर शेप ट्रेड बन गया था, एक ट्रायंगुलर का शेप बन गया था ट्रेड करने के माध्यम से। तो यही था ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। अब आपको समझ में आएगा। और ये सब किस लिए की जाती थी? टोबैको, इंडिगो, शुगर जैसे पदार्थों को यहाँ पर उगाया जाता था और यहाँ पर फिर से सप्लाई कर दिया जाता था हर जगह। अब देखिए, नेशनल असेंबली, अब हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले जो फ्रांस के राजा थे, किंग थे, वो स्लेवरी को लागू किए थे सबसे पहले। मतलब कि फ्रांस के जो किंग थे उन्होंने ही स्लेवरी को चालू किया था। फिर जो नेशनल असेंबली आई उसे और भी बढ़ा दी। नेशनल असेंबली ने उसे बंद नहीं किया। नेशनल असेंबली में क्योंकि बहुत से अमीर लोग भी थे, जिसकी वजह से इन लोगों ने इसका और फ़ायदा उठाया और मज़दूरों को खरीद और भी प्रोडक्शन करने लगे। पर जब जैकबिन क्लब्स आया, जैकबिन क्लब्स के ने जो न्यू असेंबली का नाम रखा था, क्या रखा था? कन्वेंशन रखा था। तो जब कन्वेंशन आया तो इसे एबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि जैकबिन क्लब्स में गरीब लोग थे, तो ना ही उनकी कॉलोनीज थी और ना इसका यूज़ करना जानते थे। तो देखिए, उन लोगों ने बंद कर दिया। और फिर जब नेपोलियन बोनापार्ट, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जब डायरेक्टली रूल करती है तो नेपोलियन बोनापार्ट को एक चांस मिलता है उसे फ्रांस पर रूल करने के लिए, और फ्रांस को अपने अंडर में कर लेता है और फ्रांस का खुद एम्पायर घोषित कर लेता है और अपने राजा बन जाता है वहाँ पर। तो नेपोलियन बोनापार्ट फिर से इसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मतलब कि अगर देखें तो सबसे पहले नेशनल असेंबली उसे और भी डिबेट ओवर स्लेवरी, मतलब कि और उसे बढ़ा देती है और तेज़ी से काम करने लगती है। फिर जब जैकबिन क्लब आता है तो स्लेवरी को बंद कर देता है, और जब फिर नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं तो फिर से उसे चालू कर देता है। मतलब कि चालू था, फिर बंद हुआ और फिर से चालू हो गया। तो इस तरह जो था स्लेवरी। लेकिन अगर देखें बाद में नेपोलियन बोनापार्ट के हारने के बाद
1848 में जो स्लेवरी थी, मजदूरी थी, गुलामी थी, उसे पूरा ख़त्म कर दिया गया फ्रांस में। फाइनली एबोलिश्ड इन 1848 में स्लेवरी को बिल्कुल ही एबोलिश कर दिया गया। स्लेवरी वॉज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रांस कॉलोनीज 1848। कॉलोनीज का मतलब क्या आप समझ रहे हैं? कॉलोनीज की मत बता देता हूँ। कॉलोनीज मतलब कि फ्रांस ने दूसरे देशों में अपनी कॉलोनीज बना रखी थी कि हम तुम्हारे यहाँ प्रोडक्शन करेंगे, या फिर अपने देशों में ही बहुत जगह कॉलोनीज बना रखी थी। तो इस तरह की कॉलोनीज थी। तो देखिए स्लेवरी को 1848 में पूरा एबोलिश कर दिया, बंद कर दिया गया। उसके बाद लोगों आज़ादी मिल गई समझ लीजिए। वैसे नहीं तो लोग को ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, एक तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे द रिवोल्यूशन ऑफ दी एवरीडे, रिवोल्यूशन एंड एवरीडे। लगभग हमारा चैप्टर खत्म ही होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। इस नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं।